Good morning, all. This is Devang Deru from SSM Consultant Private Limited. There will be some of the credit tips which is considering as of now as your credit. So let's move ahead. Okay. So our mission is listening your queries with open mind and resolve it with close solutions. This is what our mission is. We believe that everyone has a query. So if we are, when we are listening the queries, we need to open our mind to understand each and every part and each and every situation of the persons where he is believe. And when we are resolving it, that we have the close solution. We have every close solutions of your queries, right? वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि फिर उसके बाद में if or but होगा. That will be a closed solution to everyone. Our vision is to provide hassle-free solutions for the business queries to build the asset through their aims. See, assets and aims are the parallelly connected. If we are considering the way हमारा कोई भी एम्स होगा वो कहीं ना कोई एसेट बिल्ड करने के रिलेटेड ही होगा. सो हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी एम्स है दैट विल बी कनेक्टेड विद द एसेट, और उसी चीज को हमें कंसिडर में रखना है, और हम उसी सॉल्यूशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं. Our core value is credit has the ability to fully explore assets through aims. Again, it is simultaneously. अगर आपकी क्रेडिट आप इन प्लेस होगी तो आप अपनी एबिलिटी को फुल्ली एक्सप्लोर कर पाएंगे, वरना इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर अवर एबिलिटी. सी, मैंने जैसे बात करी थी कि क्रेडिट सिर्फ एक ही चीज में नहीं होती है कि हम लोग लोन लेने जाए तभी हमारी क्रेडिट आती है. क्रेडिट के बहुत सारे मायने रखते हैं आज की डेट में, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम कंपनी चला रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स जहां से हमारी क्रेडिट लोगों को समझ में आती है. अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसके पास विजन नहीं है, उसका मिशन नहीं है, कोर वैल्यूज नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनी की क्रेडिट को लेट डाउन कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब आज की डेट में एज अ क्रेडिट कंसिडर किए जाते हैं. आपका विजन, आपका मिशन, आपकी कोर वैल्यूज, स्ट्रेटेजीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एक्शन प्लान, हम कहीं पे भी किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने जाएंगे, अगर हमारी कोर वैल्यू नहीं है तो हम वहां पर उसके साथ में डील नहीं कर पाएंगे. अगर हमारा गोल नहीं है तो वहां पे डील नहीं कर पाएंगे. अगर अब पूरी टीम एक ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चल रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव सम टारगेट्स. एक्शन प्लान होने चाहिए, क्वार्टरली एक्शन प्लान, वीकली एक्शन प्लान, डेली एक्शन प्लान. इवन दो इफ यू आर वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स ना, तो दे हैव द आवरली एक्शन प्लान आल्सो इन देयर टाइमलाइन. अगर उनका 9 घंटे का शिफ्ट है, 9 आवर्स की शिफ्ट है, तो उसको भी उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ कि 9 घंटों में आपको पहले 3 घंटे में क्या करना है, आपके ब्रेक में एक बात आपको क्या करना है, एवरीथिंग. सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट की, और आपके बिजनेस में अगर विजन, मिशन, कोर वैल्यू, स्ट्रेटेजीज, गोल, ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान नहीं है, तो आपकी क्रेडिट कहीं ना कहीं लेकिंग में जा रही है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. These are the things that you have to take care while you list down your business strategies. Now, in terms of credit, right? In terms of banking credit, what we need to take care, what you need to take care to know. ठीक है, आपने जितनी भी लोन्स ली हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, उसकी पेमेंट हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. आप कब आपका पेमेंट जा रहा है, कौन सी तारीख को आपका ड्यू हो रहा है, उसमें कौन कौन से चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो. अगर आपको अच्छी क्रेडिट बिल्ड करनी है, आपका क्रेडिट स्कोर आपको अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर जब भी बैंक में सबमिट हो, यू विल गेट द लोन्स वेरी इजीली, then you have to take care about some of the points. One is payment history. आपके every लोन की पेमेंट हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. सेकंड इज अमाउंट ओड. आपने कितना अमाउंट कौन सी प्रोडक्ट में लिया हुआ है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पूछते हैं यार आपके कितने क्रेडिट कार्ड है, वो बोलेगा यार 8-10 क्रेडिट कार्ड है. ठीक है, उसमें ईच एंड एवरी क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट है, तो बोलेगा यार वो तो पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा.
सो दीज आर द साइंस कि आप कहीं ना कहीं डेब्स में चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली उसको चेक नहीं करते हैं, रिपोर्ट्स चेक नहीं करते हैं, बिल आता है तो उसको पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अकाउंटेंट ये सारी चीजें मैनेज करता है। पर आपको एज अ लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना अमाउंट ओन किया हुआ है। लो डेब्ट कैन बी द बेटर इंप्रूव योर स्कोर। लेंथ ऑफ हिस्ट्री, आप कितने टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हो, ठीक है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, दैट इज ऑल्सो डिपेंड, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर, टू बिल्ड योर क्रेडिट। क्योंकि बैंक को ये पता चलेगा कि ये बंदा 10 साल से लोन ले रहा है, ठीक है, उसकी पहली लोन 2010 में दी, सो वहां पर वो आपके ऊपर ज्यादा रिलायबल करेगा कि नहीं यार 10 साल से उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। प्रिडिक्शन पे चला जाता है, एजम्पशन पे ही डील होती है, क्योंकि क्रेडिट में आपकी करंट कंडीशन को ध्यान में रख के आपके फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी आपकी लंबी लेंथ होगी क्रेडिट हिस्ट्री की, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। न्यू क्रेडिट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म पे लोन लेके उसको बिल्ड कर सकते हो। न्यू क्रेडिट भी आपके क्रेडिट स्कोर में उतनी ही मायने रखती है, आपको वहां पे भी उसको उतना इंक्रीज, उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंटली वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में एवरी ईयर एक एक क्रेडिट कार्ड आप ऐड करते रहेंगे, तो दैट विल बी मोर बेनिफिट। सेकंड चीज है टाइप ऑफ क्रेडिट यूज, आप कितनी अलग अलग तरह की लोन ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, कंज्यूमर हो गया, एनीथिंग। जितनी मिक्स क्रेडिट रहेगी आपकी, उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू अवेल अ लोन्स। नाउ दीज आर द 7 C's ऑफ क्रेडिट। ट्रैक योर क्रेडिट, आपको अपनी क्रेडिट को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए देयर आर द 7 C's। वन इज कैपिटल, व्हाट यू हैव पर्सनली इन्वेस्टेड इनटू कंपनी, आपने खुद कितना, वो आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू अवेयर अबाउट इट कि आपने कितना पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में। कंडीशंस, द पर्पस ऑफ लोन, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोन लेने जाते हैं बिजनेस के लिए, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस पर्पस के लिए हम लोग लोन लेने जाते हैं, लोन मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस लोन को जाके बंद नहीं करते हैं, वो पैसा हम कहीं और यूटिलाइज कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारा डेब्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम वो लोन लेने गए थे तब हम उनने उस लोन को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया था। अब जब वो पर्पस कैंसिल हो गया तो वी शुड गो एंड रीपे दैट लोन। वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, क्योंकि पैसे का ऐसा है कि जब आएगा तो वो यूज हो ही जाएगा, नो मैटर व्हाट इज। आपका पर्पस चेंज हो गया लोन लेने के बाद, कंडीशन अगर आप उस वहां पर टेकन केयर नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ चांस दैट यू आर गोइंग टू बी इन अ डेब्ट, आपको लॉस हो जाएगा, आप अपना पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। कैरेक्टर, सी अगेन, कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ योर क्रेडिट। डेमोन्स्ट्रेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर एक्शन, आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हो, जितना भी पोर्टफोलियो आप अपना बढ़ा रहे हो, बिजनेस में, लोन में, वॉट एवर इट इज, वहां पर आपको अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। आपका कैरेक्टर पे ऑन टाइम, कई बार ऐसा देखा गया है कि यूज नहीं है, लोगों में जरूरत नहीं है, कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग मैन पावर इंक्रीज कर लेते हैं, 2 या 4 महीने बाद चीजें बिगड़ने लगती है। अगर आप वहां पर उस स्टेट पे हैं कि आपको कंटिन्यूड मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शॉर्ट टाइम पे आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आउटसोर्सिंग का आप बेनिफिट ले सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, रादर देन शोइंग कि यार मेरे पास एन नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, 10-15 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, वो इतना बेनिफिट नहीं देगा जितना 2 या 3 लोग काम कर रहे हो और बाकी की चीज आप आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे टाइमली, तो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्ट योर कैरेक्टर। कंपेंशन, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स एंड बिलीव दैट द पीपल एंड द अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऐसी आती है जहां पर हमें नंबर्स बहुत अट्रैक्ट कर जाते हैं, वैल्यू बहुत अट्रैक्ट कर जाती है, प्रॉफिट तुरंत कैलकुलेशन लगा लिया, पता चल गया कि यार इसमें तो मेरा
10 लाख का फायदा है, पर क्या वो 10 लाख का फायदा एक शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, या उस बिजनेस से, उस अपॉर्चुनिटी से, उस कंपेंशन से आपको आगे कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं, हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर वो 10 लाख शॉर्ट टर्म है और उसके बाद में आगे जाके कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दिखने वाली है, तो आपको एक बार अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। करेज, अगेन करेज plays a great role in credit. Be honest and advocate for the process. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि डोंट मैनिपुलेट योर प्रोसेस, बिलीव इन योर प्रोसेस, क्योंकि आपने जब वो प्रोसेस बनाई होगी तब आपने कुछ सोचा होगा, बहुत सारा अपना दिमाग लगाया होगा, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा, फिर क्यों एक छोटे से बेनिफिट के लिए आप उसको वहां पर होल्ड कर रहे हैं। और प्रोसेस, अगर आपकी प्रोसेस सही होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट, आज एक कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जाएगा, लेकिन कल को 10 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएंगे, बिकॉज यू आर करेज एंड योर बिलीफ इन योर प्रोसेस। Call it a form of security that guarantees repayment. आज की डेट में हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर हमें कोलेटरल्स प्रोवाइड करने होते हैं, बॉन्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप ये चीज ध्यान में रखें कि वो कोलेटर की लेंथ कितनी है, कितने टाइम तक आपको उसको करना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए, क्या वो कोलेटर आपके के लिए ही मांग रहा है? So that is you also have to take care while you are taking the any kind of collateral to the anyone, जो आपके रीपेमेंट की गारंटी है, लेकिन उसका टेन्योर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। That is also a part of credit right now. Your collateral is also credit right now. Capacity, how you plan to repay the loans. Again मैंने बताया कि हमारा पर्पस अगर सही नहीं होगा, या हमने किसी पर्पस के लिए कोई लोन एक्वायर करी होगी और वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है और वो पैसा हमने हमारे पास रख लिया, तो देयर विल बी अ चांसेस कि आप वहां पर उस लोन को टाइमली रीपे नहीं कर पाएंगे। सो वहां पर आपकी कैपेसिटी जो है वो यूज हो जाएगी और आपका रीपेमेंट शेड्यूल टाइम पे नहीं रहेगा। सो चांसेस है आप आगे जाके नेगेटिव वे में उसको फील करेंगे। The speed is okay to everyone. If you have any questions, you can note it down. We will take it in the last. Now good. There are 7 ways to boost your credit. आपको अपनी क्रेडिट को कैसे बूस्ट करना है, उसके लिए 7 छोटे से रूल्स से आप ध्यान रखिए। पे डाउन योर बैलेंस। अगर आपके पास फंड आ रहा है, एक्स्ट्रा फंड आ रहा है जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने प्लानिंग नहीं किया था, तो उस फंड को आप कर सकते हैं। मेक अ रेगुलर पेमेंट, ठीक है, आप रेगुलर पेमेंट्स करते रहिए। डोंट क्लोज योर अकाउंट। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसको आपको लग रहा है कि यार ये मुझे अब जरूरत नहीं है, बट आप उसको क्लोज मत कीजिए, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। यूज डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल क्रेडिट आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कंज्यूमर लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, टू व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड में भी मल्टीपल क्रेडिट्स कार्ड होने चाहिए। तो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट, नॉट इवन ए सिंगल। मतलब कई बार ऐसा होता है किसी बंदे के पास में सिर्फ क्रेडिट कार्ड होंगे, तो भी अगर वो होम लोन के लिए जाएगा तो चांसेस है कि कंपनी वहां पर, बैंक वहां पर उसको कंसिडर ना करे, क्योंकि वो आप वहां पर वो ऐसा मेजर करेंगे कि यार ये बंदा शॉर्ट टर्म में डील करता है, लॉन्ग टर्म में ये डील नहीं कर पाएगा। सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट्स होना भी जरूरी होता है। एक्सेप्ट द क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। हमें बैंक में सामने से फोन आता है कि यार आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी पेमेंट हिस्ट्री को और आप जिस तरह से पेमेंट कर रहे हो उसको कंसिडर करके ही दे रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट देगा। स्टॉप अप्लाइंग फॉर क्रेडिट। अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज आप कहीं पे भी अप्लाई मत कीजिए। अब आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीजें हो रही है, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। हम लोग वेबसाइट सर्च मार रहे हैं, कहीं पे एक एप्लीकेशन आ गया कि यार आपको लोन चाहिए, हमने वहां पर अपना डेटा डाल दिया और वो हमारे इंक्वायरी में दिख जाएगा। इफ यू आर नॉट इन ए नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्वायर ऑफ क्रेडिट, डोंट अप्लाई।
आपने अब वहां पर आपका पैन कार्ड एंटर किया, ओटीपी डाला तो वो इंक्वायरी में आ जाएगा। पहले वो रेगुलरली सिग्नेचर में जाता था कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, तब जाके वो दिखता था इंक्वायरी में। अब ऐसा नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अगर आपने दिन में 10 बार कहीं ना कहीं आपका डेटा एंटर किया तो वो सारी चीजें इंक्वायरी में दिखेगी। सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा हंटर है, इसको लोन चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो आपके चांसेस है कि आपको वहां पर आपके ऊपर 6 मंथ का बैन लगेगा। मार्क माय वर्ड, 6 मंथ का बैन लग जाएगा, आपको हंटर की प्रोफाइल में डाल दिया जाएगा। 6 महीने तक कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। अगर आपके रिपोर्ट में 6 से ज्यादा इंक्वायरी होती है इन अ मंथ, मोर देन 6 इंक्वायरी इन 1 मंथ, यू आर बैन फॉर 6 मंथ। सो दिस इज वेरी ट्रिकी थिंग्स, ये बहुत ट्रिकी है, आप उसको ध्यान रखिए। दूसरा, आप जितना हो सके उतना सिक्योर में डील कीजिए। आपकी क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए एफडी के अगेंस्ट में आप ओडी करवा सकते हैं। दैट विद द बोथ ग्रेट वे टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर एंड आपका क्रेडिट का लेंथ उसमें दिख जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं है, एक या दो ही क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एफडी के अगेंस्ट में ओडी करवा के वहां पर एक अकाउंट इंक्रीज करवा दिए, क्योंकि ओडी वहां पर आपका स्कोर को हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए। Our services, what we are giving to you, credit report and score improvement, credit repair, credit score improvement option, NPA consultancy and suit file cases from bank. सो क्रेडिट रिपोर्ट जो रहता है, हमारा क्रेडिट स्कोर जो रहता है, जिसके बेस पर आज के डेट में हमारी लोन सैंक्शन होती है, उसमें अगर कहीं ना कहीं डेविएशन है, कोई तकलीफ है, कहीं बैंक के साथ में कोई इश्यूज हो गया, तो हम उसको रिपेयर करके उस स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहे हैं। अगर आप या आपके ग्रुप में कोई बंदा ऐसा है जिसको लग रहा है कि अब वो बैंक का रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, या उसको परेशानी आ रही है रीपेमेंट करने में, डिफॉल्टर होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि उसको लग रहा है कि अगले 6 महीने में या अगले 2 महीने में मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगा, एनपीए हो जाऊंगा, तो वहां पर हम उनको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको हेल्प और उनको सेटलमेंट करने में हम लोग उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एनपीए कंसल्टेंसी। अगर किसी बैंक ने आपके ऊपर सूट फाइल कर दिया है, अगर किसी बैंक ने आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया हुआ है इन एनी अकाउंट and anywhere in India, we will take care of it. So these are our 5 major services that we are deal with it, and all the services are available pan India. यहाँ पर अभी हमने बाउंड्रीज जो थी उसको हमने रिमूव करवा दिया है। सो अभी मेरे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जो थ्रू आउट द इंडिया में, और हम उस नेटवर्क को और बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज माई गिव। I can give you connect with the Bandhan Bank, SBI, ICICI, Bank of Baroda, McDonald's India, Domino's India, KFC India, Airtel and DMart. These are my gives because before I'll see. So I have a 7 years of experience in food industry also. In that 4 years, I'll work with McDonald's in a various location in India. So I have a friends in Domino's, McDonald's and KFC, Airtel and DMart. So these are my gifts. If you need any kind of connection in these companies, then I can help you out. And banking, I have a very strong connect with these 4 banks. For any kind of queries, I can help you out. And I'm really very sorry I can't share my client name as per my company's policy. I have many clients in builders and the companies are there, corporates, but I cannot share their names here in an open platform as per our company's rules and regulations. What my ask is, you can connect me with the CA and CS in your group, loan consultant, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। हमने CMR रैंकिंग पे काम करना स्टार्ट किया है, जो आज की डेट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में और लोन्स में काम लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को। तो उसके लिए आप कनेक्ट करवा सकते। कंपनी हैविंग 50+ एम्प्लॉय
जिस कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर फ्री क्रेडिट कंसल्टेंसी का एक सेमिनार रखते हैं। या आस्क है मेरा, जैसे मैंने डिस्प्ले में है, सी एस इन योर ग्रुप कंपनीज, राइट, private limited companies, also a company having a 50 plus employees. And I'm looking for the channel partners in Hyderabad, Bangalore, Indore, Kota, Udaipur, Jaipur, Pune, Jamnagar, Rajkot, and Amreli. If you have any connection in these cities, do let me know. Uh, Again, this is the last quote which I can say is, credit decision is by credit worth line or customers. Nowadays, credit bureaus and credit score decide your credit. डिसीजन जो है क्रेडिट के आज की डेट में क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट ब्यूरोज ही डिसाइड कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी जो है बैंकिंग उसके ऊपर मैटर करेगी। Our office addresses and mailing addresses. Thank you. Now, if you have any queries, the things.